और बातचीत में उन्होंने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। मैंने तो उनको इस रिसर्च के बारे में बताया, तो हमने उनको हल्के फुल्के मूड नहीं कहा कि पूनम व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। उन्होंने एक गंभीर व्यक्ति की तरह कुछ कहा नहीं, लेकिन वो वापस अपने माँ के पास गई और इस बात का जिक्र किया कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव उदय ने मेरे सामने रखा है। माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने इंग्लैंड में पढ़ाया, तुमने साउथ अफ्रीका में पढ़ाया, आज यूएस में पढ़ा दी हो, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब जगह पढ़ाने के बाद मैंने कभी नहीं कहा कि तुम ये करो और वो करो, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस मौके को तुम मत छोड़ो, इसमें जरूर शामिल हो। और ये कह के उनकी माँ उसी रात गुजर गई। 13 दिन गुजरने के बाद पूनम आई और कहा कि आई वुड लाइक टू जॉइन दिस प्रोजेक्ट, और अनकंडीशनली जो भी तुम्हारे मन में है, लेकिन मैं स्पष्ट कहो और मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो यात्रा वहाँ से आगे बढ़ गई। मैं केवल ये बता रहा था कि कैसे ये चित्रगुप्त जी के कृपा से एक अद्भुत संयोग था कि वो भी इस यात्रा में शामिल हुई। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि 2018 में करोल बाग में एक चित्रगुप्त मंदिर है, और उसी में इसी तरह चित्रगुप्त पूजा में हम लोग इकट्ठे हुए थे, और दिल्ली के कुछ गणमान्य आईएएस ऑफिसर्स भी वहाँ थे, सुबोध लाल सहाय जी थे, आर.के. सिन्हा जी थे, और चर्चा हुई कि इंडिया का पहला राइटर क्लास है आईएएस, दूसरों के बारे में लिखता रहा है, लेकिन अपने बारे में एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट लिखे। वो 2018 में उसी मंदिर के परिसर में एक निर्णय लिया गया कि लेट्स डू इट। दूसरी बात मैं कह रहा था, यात्रा की शुरुआत कुछ दैविक संयोग जैसी चीजों से हुई। ये कोई बहुत प्लान्ड यात्रा नहीं थी, लेकिन हर दैविक संयोग वाली यात्रा की तरफ इसकी अलग एक पहचान थी। इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये टीम है जो कि जिन लोगों ने पीछे आपको देखेंगे काम किया है, ये अपने अपने फील्ड के बड़े लोग हैं, और उस विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। जस्ट टू गिव यू अ फील कि कोई भी बड़ा मुकाम अकेले आप लाइफ में नहीं करते, ये कोलैबोरेटिव होता है। जब हाथ एक दूसरे का पकड़ते हैं तो यात्रा सुगम। ये हमारे टीम के मेंबर थे। दो इरादे थे हमारे इस किताब को लिखने के वक्त कि हमारी जो धुंधिल पड़ती आइडेंटिटी है, हमारा अस्तित्व, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। आज ही इस मंदिर में जान के हम लोग शॉक हो गए कि मुख्य जो मूर्ति यहाँ स्थापित होनी थी वो चित्रगुप्त जी की थी, और कैसे वो कालांतर में मूर्ति चोरी हो गई या गायब हो गई। और बड़े संघर्ष के बाद यहाँ के हमारे अध्यक्ष साहब बता रहे थे, श्रीवास्तव साहब की कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट के परमिशन के बाद ये फिर से मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई। वो मूर्ति नहीं मिली, लेकिन उसी तरह की मूर्ति उन फोटो को देख के क्रिएट किया गया, और आप दोबारा इसके बने। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ की ये पहली घटना नहीं है। कायस्थों के 4 धाम हैं, कायस्थों के 4 धाम हैं। उन धामों में एक बार संक्षिप्त में बताऊं आपको। एक धाम है अयोध्या में, और जो अयोध्या में 40 मंदिर हैं, जिसके बारे में एक मान्यता है कि जिसे विष्णु ने बनाया। उन 40 मंदिरों में एक मंदिर धर्महरि मंदिर जो है वो कायस्थों का है, और वो चारों धाम का एक हिस्सा है। दूसरा मंदिर है कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। और उसके जो ऑफिशियल केयरटेकर है मंदिर के बाई हाउस के हिसाब से, वो वहाँ के लोकल कायस्थ करुणागीर है। करुणागीर कौन है? करुणानिधि का नाम सुना होगा। ये ऑफिशियल कायस्थ है तमिलनाडु के। हमें भी पता नहीं था जब हम रिसर्च कर रहे थे कि तमिलनाडु मात्र 13 चित्रगुप्त मंदिर, एक नहीं,
कांचीपुरम का मंदिर तो एक मेन मंदिर है जो कई लोग को जाने का मौका मिला होगा, लेकिन वहाँ के IAS ऑफिसर हैं, उनके मेहनत से हम लोगों ने उन 13 मंदिरों को खोज निकाला, उसको डॉक्यूमेंट किया। मैं इसलिए साथियों को ये बता रहा हूँ कि आप पूरे भारत से पहले हैं, आप केवल हिंदी पट्टी प्रदेश के एक जाति के तौर पे आप ये हमारी जो धूमिल पड़ती आइडेंटिटी है उसकी एक तरह की भारत एक खोज का नाम सुना होगा, आइडेंटिटी एक खोज जैसी यात्रा थी। दूसरा था जो हमारा टैंजिबल और इंटैंजिबल हेरिटेज है वो फेड हो रहा है, उसको कंजर्व करना। मुझे याद है इसी विषय पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप 21 राज्यों में हमने यात्रा की। जब हम हैदराबाद गए तो एक IPS ऑफिसर वहाँ मातृ तो उनकी मान्यता थी कि उन्हें होटल में ना रुको, आप लोग हमारे घर में रुको ताकि आपको खान पान हमारे रहन सहन का एक डायरेक्ट सामना मिलेगा, स्वाद मिलेगा। मैं जब उनके यहाँ रहा, कई बातचीत शुरू हुई। उनकी पत्नी पारसी नहीं थी, पारसी और वो बहुत एक प्रबुद्ध पढ़ी लिखी इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर थी और चुपचाप पहले दिन तो वो ऑब्जर्व करती रही। मुझे लगा कि शायद बोर हो नहीं है, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे नाश्ते के बाद उन्होंने कहा उदय आइए आपको एक चीज़ दिखाती। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और बगल के कमरे में ले गए। वहाँ एक गॉडरेज के वगैरह था, उन्होंने खोला, उसको लाल कपड़े में लिखते हुए किताब उन्होंने खोला। उन्होंने कहा कि ये पारसी के ग्रंथ जहाँ हर परिवार में माँ अपनी बेटी को दहेज के साथ इसे जरूर देती है और कहती है कि कहीं रहना, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलना और ये ग्रंथ को तुम रिजर्व कर। वो मेरे लिए बड़ा एक मोटिवेटिंग क्षण था। मुझे लगा कायस्थल में हमारा इतना ग्लोरियस इतिहास है, एक कोई ग्रंथ जो खड़ा होगा तो शायद हर घर में उसकी एक मान्यता हो। तो ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने यात्रा शुरू की और आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। हम आज जो पूजा कर रहे हैं ये पारिवारिक छवि है चित्रगुप्त जी की, ये उनकी दैविक छवि नहीं है। क्या फर्क है? दैविक छवि वो छवि है जब ब्रह्मा के काया से जब प्रत्यक्ष अवतरित हुए, उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में उस जमाने में कलम दबार जैसी चीज नहीं थी जिसको कोई कहते हैं, जो पहले जिससे वो आप लिखते थे वो एक हाथ में वेद था, एक हाथ आशीर्वाद देता हुआ था और एक हाथ में तलवार था। हमें कलम की याद रह गई, तलवार की यात्रा हम भूल गए। सामने रखते थे वो उनकी कुल देवता और कुल देवी दुर्गा थी, सूर्य थे। दुर्गा रह गई तस्वीरों में, जो आप देखते हैं पारिवारिक तस्वीर आपके घर में भी होगा, सूर्य का कैसे हम अपने कुल देवी देवताओं को भी खंडित छवि घर में रखते हैं और वो खोज में निकाला गया। आप देखेंगे कि इस तस्वीर में पीछे हम लोगों ने रिक्रिएट किया है और शादी जो हुई उनकी बाद में बच्चों की वो नागवंश में हुई, इसीलिए कायस्थों का